वेलकम टू यूट्यूब इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आरएनए की। ठीक है, हमने न्यूक्लिक एसिड की इस लेक्चर सीरीज में डीएनए को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज मैं डिस्कस करूंगा आरएनए को। न्यूक्लिक एसिड जो है उसके टू पार्ट्स हैं, एक डीएनए होता है, सेकंड वन इज आरएनए। हमने न्यूक्लिक एसिड की लेक्चर सीरीज में आपको डीएनए के भी बेसिस एंड आरएनए के भी नाइट्रोजनस बेसिस, डीएनए की पेंटोज शुगर एंड आरएनए की पेंटोज शुगर, और फास्फेट तो आपका डीएनए एंड आरएनए दोनों में होगा ही। ठीक है, सबके जो केमिकल स्ट्रक्चर है उनको मैं डिस्कस कर लिया था। मैंने डीएनए के भी आपको न्यूक्लियोसाइड्स बताए थे, आरएनए के भी न्यूक्लियोसाइड्स बताए थे। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स डिस्कस किए थे, उनके स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे, एंड आरएनए के भी बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे। ठीक है, फिर मैंने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाया था। अगर वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो वो क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। और दूसरा क्या डिफरेंस होना चाहिए, जो पेंटोज शुगर होगी वो डीऑक्सीराइबोज के इन प्लेस पे क्या हो जाएगी, राइबोज शुगर हो जाएगी। किसमें, आरएनए में। और वहीं जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं आरएनए के, वो कौन कौन से होते हैं, आपका एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, एंड थाइमिन के इन प्लेस पे आरएनए में यूरेसिल बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम आरएनए की बात करें तो जो आरएनए है वो पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। तो आरएनए क्या हो गया, आरएनए पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मींस जो न्यूक्लियोटाइड है वो टू टाइप्स का होता है। एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो कि न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का, एंड सेकंड वन इज राइबोन्यूक्लियोटाइड जो कि न्यूक्लियोटाइड है किसका, आरएनए का। अगर हम राइबोन्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू आपस में जोड़ते चले जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है। किसका, राइबोन्यूक्लियोटाइड का। और वही पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ही क्या होता है, आरएनए होता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज आरएनए, तो आप डायरेक्टली एक ही स्टेटमेंट में उसको बोल दो कि जो आरएनए होता है वो पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, मींस राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होने से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका होगा, आरएनए का होगा। ठीक है, तो मींस अब सबसे बड़ी बात यहां पे आती है, आखिर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट क्या होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कंपोजिशन होता है राइबोन्यूक्लियोसाइड का। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड किसका कंपोजिशन है, राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये कंपोजिशन है राइबोन्यूक्लियोसाइड का, राइबोन्यूक्लियोसाइड का प्लस फॉस्फेट का। ठीक है, मींस अगर आपको राइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करना है तो राइबोन्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में आपको फॉस्फेट को ऐड कर देना है, तो बन जाएगा राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे बात आती है आखिर राइबोन्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। तो राइबोन्यूक्लियोसाइड ये जो है वो कंपोजिशन है राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, तो जो राइबोन्यूक्लियोसाइड है ये राइबोज शुगर जो कि पेंटोज शुगर है किसकी, आरएनए की, एंड आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस को आपस में बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू आप
अटैच कर दोगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड का। अब आपको मालूम है कि आरएनए में टोटल 4 बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। मींस थाइमीन बेस जो है वो आरएनए में एब्सेंट होगा, ठीक है। थाइमीन के इन प्लेस पे आरएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, यूरेसिल बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टोटल 4 टाइप के राइबोन्यूक्लियोसाइड्स बने थे, ठीक है, जिनके नाम मैं आपको बताया था। यस, तो राइबोस शुगर से जब आप एडेनिन बेस ऐड करोगे तो जो न्यूक्लियोसाइड बनता है वो एडिनोसिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड जब आप राइबोस शुगर में ग्वानिन बेस ऐड करोगे तो जो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है वो होता है ग्वानोसिन। तो फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोसाइड कौन सा होता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन। सेकंड क्या बताया, ग्वानोसिन। थर्ड क्या बताया, साइटिडीन। फोर्थ होता है यूरिडीन, ठीक है। तो ये 4 राइबोन्यूक्लियोसाइड्स हैं जो कि राइबोस शुगर के और आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस के कंपोजिशन से इनका फॉर्मेशन होता है। तो 4 टाइप के राइबोन्यूक्लियोसाइड्स हो गए। अब हर राइबोन्यूक्लियोसाइड्स में आपको ऐड क्या कर देना है, फॉस्फेट। क्या ऐड करना है, फॉस्फेट। जब आप फॉस्फेट ऐड करते हो तो बन जाता है आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो जो राइबोन्यूक्लियोटाइड बनते हैं वो भी टोटल 4 होते हैं आरएनए में, ठीक है। यस, तो पहला जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो आरएनए का है एडिनाइलेट। मींस एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट से बनेगा आपका एडिनाइलेट। एंड ग्वानोसिन प्लस फॉस्फेट से जो राइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा वो होगा ग्वानाइलेट, ठीक है। साइटिडीन प्लस फॉस्फेट के से जो राइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा वो साइटिडिनाइलेट, ठीक है। यूरिडीन प्लस फॉस्फेट के कंपोजिशन से जो राइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा वो होगा यूरिडिनाइलेट, ठीक है। तो ये जो टोटल 4 टाइप के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बन गए, ठीक है। अब बात ये आती है कि आखिर राइबोस शुगर से नाइट्रोजन बेस किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ आरएनए आपस में किस बॉन्ड से अटैच्ड होंगे, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, राइबोस से जब आपने नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर दिया बाय बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तो राइबोन्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो जब भी आप आरएनए के बारे में कुछ आपको पढ़ना है सबसे पहले आपको क्या करना है, आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है तो आपको बता देना है कि आरएनए में जो है जो पेंटोज शुगर है वो राइबोज शुगर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। तो आरएनए में आपका थाइमीन एब्सेंट होता है, थाइमीन के इन प्लेस पे यूरेसिल बेस प्रेजेंट होता है। तो आपका एडेनिन डीएनए का भी बेस है, आरएनए का भी है, ग्वानिन डीएनए का भी है और आरएनए का भी है, साइटोसिन डीएनए का भी बेस है और आरएनए का भी बेस है। थाइमीन के इन प्लेस पे आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आपको राइबोस शुगर से आरएनए के नाइट्रोजनस बेस को बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच कर देना और ये बॉन्ड बनेगा कहां, प्यूरिन बेस। मींस एडेनिन और ग्वानिन प्लस पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 एंड प्यूरिन बेस का N9, ठीक है। यहां पर बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। वहीं अगर
पिरिमिडीन की बेस की बात करें तो पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 और पिरिमिडीन बेस का N1, ठीक है, इसके बिटवीन बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। ये सेम टू सेम डीएनए में भी होगा, सेम टू सेम आरएनए में भी होगा, ठीक है। अब अगर इसके बाद बात करें कि आखिर जो राइबोन्यूक्लियोसाइड है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड में किस बॉन्ड के थ्रू राइबोन्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट अटैच होता है, तो जो बॉन्ड होता है, ठीक है, मींस राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट के बिटवीन कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एस्टर बॉन्ड बनेगा। यस, यही जब हम क्या करेंगे, इस राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा। मींस राइबोन्यूक्लियोटाइड प्लस राइबोन्यूक्लियोटाइड डॉट 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 मीन एन नंबर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड को आप किस बॉन्ड से अटैच करोगे, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जब आप अटैच कर दोगे तो एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, एक पॉलीमेरिक चेन बन जाएगी, और वही पॉलीमेरिक चेन ही क्या होगा, आरएनए का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। क्योंकि आरएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है। डबल स्ट्रैंडेड ना होने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आरएनए में नहीं पाई जाती, ठीक है। यस, तो आरएनए क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, आरएनए में आपका पेंटोज शुगर जो होगा वो राइबोज शुगर होगा, आरएनए में थायमीन बेस एब्सेंट होगा, ठीक है। टोटल 4 बेस प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थायमीन बेस एब्सेंट है। सेकंड बात, जो आपके राइबोन्यूक्लियोसाइड्स बने वो कौन कौन से बनेंगे, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन और यूरिडीन। इन्हीं 4 राइबोन्यूक्लियोसाइड में आपको फॉस्फेट अटैच कर देना एस्टर बॉन्ड के थ्रू, तो बन जाएगा राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होंगे, एडिनाइलेट, गुआनाइलेट, साइटिडिनाइलेट, यूरिडिनाइलेट, ठीक है। ये 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब इन्हीं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का आपको अगर पॉलीमराइजेशन करवा दोगे किस बॉन्ड के थ्रू, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, मींस 2 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा क्या, एक लॉन्ग सिंगल चेन का, और उसी सिंगल चेन को बोलते हैं क्या, आरएनए, ठीक है। तो जो आरएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, किसकी, राइबोन्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको आरएनए बताना है, आरएनए इज अ पॉलीमर चेन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो ये जो पॉलीमराइजेशन होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। यस, अभी बात आती है कि आखिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता क्या है, ठीक है। ये तो 3 प्राइम है, ये शो करता है पेंटोज शुगर, मींस कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर का 3 प्राइम कार्बन, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर बना के बताएं तो जो राइबोज शुगर होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। यस, एक सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन, इधर से कार्बन 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 कार्बन, यस, ये 1 प्राइम होता है, ये 2 प्राइम कार्बन है, ये 3 प्राइम कार्बन है, ये 4 प्राइम कार्बन है, और जो 5th प्राइम कार्बन होता है वो आउटसाइड होता है, इस पे आपका CH2OH अटैच्ड होता है, यस। तो और हर कार्बन पे आपका अल्टरनेट में OH एंड H जुड़ा होता है, ठीक है। यस, तो H OH H OH और यहां पर H, ये स्ट्रक्चर है किसका, राइबोज शुगर का, ठीक है। 2 प्राइम OH जो होता है क्या बताता है आपका, शुगर जो है वो
डीएनए की शुगर है या आरएनए की। अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम डिफिशियंसी होगी तो ये शुगर जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, डीएनए की शुगर हो जाएगी। यही अगर जो ऑक्सीजन है वो OH के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये शुगर किसकी है, आरएनए की शुगर है। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 1 प्राइम का हाइड्रॉक्सिल OH होता है, ठीक है, ये किससे बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में चला जाता है, ठीक है। 2 प्राइम क्या डिसाइड करेगा कि शुगर जो है राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है। 4 प्राइम पे आपका सिस टू OH अटैच्ड है, ठीक है। और ये जो 5 प्राइम कार्बन है ये आपका एस्टर बॉन्ड या फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन चला जाएगा। केवल और केवल बचा हुआ है क्या, 3 प्राइम OH, ठीक है। तो ये जो 3 प्राइम लिखा जाता है क्या, शुगर का 3 प्राइम कार्बन बताता है, ठीक है, जिसपे क्या है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी से आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 3 प्राइम कार्बन जो है इसका किसका, शुगर का, और 5 प्राइम पे आपको मालूम है कि जुड़ता क्या है, फास्फेट। यहीं से OH और H वाटर जो है रिमूव होगा और जो है क्या बन जाएगा, एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। अगर आप 2 शुगर को जोड़ देंगे तो फास्फोडाई एस्टर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड, 3 प्राइम OH 5 प्राइम फास्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपने आरएनए के बारे में नॉर्मल सी जानकारी आपको पता चल गई। आपको मालूम ही है कि आरएनए की जो डिस्कवरी अगर है तो डिस्कवरी को फ्रेडरिक माइस्चर ने किया था, ठीक है, या माइस्चर ने। यस, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। यस, तो अगर सिंगल स्ट्रैंड हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से आरएनए का स्ट्रक्चर होगा। कोई सिंगल स्ट्रैंडेड हो, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, ठीक है। यस, क्या प्रेजेंट होगा इस सिंगल स्ट्रैंड में, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, शुगर प्रेजेंट रहेगा। यस, शुगर हो गया, फॉस्फेट होगा, देन क्या होगी, शुगर होगी, फॉस्फेट होगा, शुगर होगी, फॉस्फेट होगा, शुगर होगी, फॉस्फेट, शुगर, 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 ठीक। शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन होती है। इसी शुगर से क्या होंगे, बेसिस अटैच्ड होंगे। मान लो कोई यहाँ पे एडेनिन अटैच्ड है, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपका एक साइड 3 प्राइम होगा, दूसरी साइड 5 प्राइम होगा। 3 प्राइम OH एंड 5 प्राइम फॉस्फेट। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका होता है, आरएनए का होता है। एक बात यहाँ और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट ड्यू टू सेल्फ कॉम्प्लीमेंटरिटी जो आरएनए होता है कुछ प्लेस पे डबल स्ट्रैंडेड भी हो जाता है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि जो एडेनिन बेस होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करता है किससे, डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन से। बट आरएनए में यही एडेनिन बेस किससे कॉम्प्लीमेंटरिटी शो कर लेता है, आपका यूरेसिल से, वो भी 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड से। मीन्स थायमिन तो आपका आरएनए में होगा नहीं, इसके इन प्लेस पे क्या होगा, यूरेसिल होगा। यूरेसिल से भी एडेनिन कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करता है, और ग्वानिन आपका साइटोसिन से करेगा ही बाई ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एडेनिन की कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन से भी होती है, एडेनिन की किससे होती है, यूरेसिल से। यूरेसिल से तभी होगी किसमें, जब आरएनए में होगा। तो जब
आपका बाई चांस एडेनिन और यूरेसिल पास पास आ जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है एडेनिन यूरेसिल पास पास आया तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्डिंग हो गई। तो इतने प्लेस पे, इसी पर्टिकुलर प्लेस पे आरएनए क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। ठीक है, तो ड्यू टू सेल्फ कॉम्प्लीमेंटरिटी, मतलब एक ही स्ट्रैंड में क्या हुआ, आपस में ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई एडेनिन और यूरेसिल के बिटवीन, और इस प्लेस पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे ही आरएनए क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड। जनरली आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। ठीक है, अब बात करें आरएनए पाया कहाँ जाता है। तो नेचर में जो आरएनए है, मींस जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये स्टेबल कम होता है। ठीक है, तो नेचर इसको फेवर नहीं करती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है डीएनए। ठीक है, लेकिन कुछ वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म में आपको नेचर में क्या मिलेगा, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलेगा। बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो आरएनए है वो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है, और वही जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो मोर स्टेबल होता है। नेचर उसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल के रूप में फेवर करती है। ठीक है, यस, तो ये तो बात हो गई किसकी, आरएनए के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया।